जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस से भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की। कंस से युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो भगवान श्री कृष्ण ने ताड़का, पूतना, शकटासुर जैसे राक्षसियों का बचपन में ही वध किया। भगवान कृष्ण के मामा कंस थे। वे अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं को राजा बना बैठे। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने मारा था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी के साथ हुआ। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। बस इसी भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। कंस अपनी मौत के डर से अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रजवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। उसके बाद 8वें पुत्र की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुँचे। बाद में जब कंस को पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण का बाबा नंद के घर में होने का कंस को पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से भगवान श्री कृष्ण को मरवाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हाथों सभी मारे गए। तब योजना के अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। वहीं पर कृष्ण जी को वह मारना चाहता था, किंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर और मुष्टिक ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भगवान श्री कृष्ण चाणूर और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घुसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान प्रभु श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा ही आनंद आया। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। लेकिन कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए तो बचे हुए भाग गए। तब उसने बाजे बंद करवा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो और वसुदेव और देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी मेरे शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास बातें किए ही जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुँचे। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए, तब भी वह तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैतरा बदलने लगा।
जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उस पर कूद पड़े और उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते उड़ते बैठते और अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम जी का वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। ब्रह्मदेव, शिव शंकर और इंद्र देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस को मारने के बाद देवकी और वासुदेव को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया और उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में वंदना की। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आई। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रियाक्रम की व्यवस्था करवा दी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके क्रूर राज्य को समाप्त किया और उग्रसेन को वापस राजा बनाया। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।